इंटरप्ट भी करते हैं। ओके, तो सिंपली गाइस, अगर मैं आपको लेके जाऊँ टू द W3 स्कूल, गाइस W3 स्कूल में हमने अलर्ट पॉपअप देखा था, एक याद होगा आपको कि हमने इस पर्टिकुलर ट्राइड बटन पे क्लिक किया था, तो ट्राइड बटन पे ऐसा कुछ पॉपअप आ रहा है, दिस पॉपअप। और अगर ये पॉपअप आएगा, इसके बाद मैं कुछ भी एक्शन करने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस, आई एम ट्राइंग टू क्लिक दिस रन बटन, मैं ये कुछ सिलेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट हैपनिंग, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, मैं राइट क्लिक नहीं कर पाऊंगा, लेफ्ट क्लिक नहीं कर पाऊंगा, एनीथिंग गाइस, आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा जब तक आपका ये जो अलर्ट पॉपअप वगैरह आता है, ये पॉपअप आप जब तक हैंडल नहीं करते, तब तक आप इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को आगे के जो भी एक्शन होंगे, उन सारी चीज़ों को आप गाइस ऑटोमेट नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल गाइस आप इस पॉपअप को हैंडल नहीं कर रहे हो। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप इस पॉपअप को, जो पॉपअप आया है, इसको हैंडल करो। तो जब भी हम लोग पॉपअप के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो अलग अलग टाइप के पॉपअप होते हैं और अलग अलग टाइप के पॉपअप को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। सारे पॉपअप को हम लोग एक ही तरीके से हैंडल करेंगे ऐसा कभी नहीं होगा गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कौन से टाइप के पॉपअप आते हैं, तो आई गो वन बाय वन गाइस। सबसे पहला जो पॉपअप आता है, लेट मी ओपन द नोट्स एज वेल, हम नोट्स भी ओपन कर लेते गाइस, तो नोट्स के थ्रू भी हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन से सिंपली गाइस टाइप ऑफ आपके पास पॉपअप होते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपके पास एक पॉपअप होता है जिसको हिडन डिवीजन पॉपअप या फिर इनलाइन पॉपअप भी बोला जाता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉपअप इज हिडन डिवीजन पॉपअप या फिर आपका इनलाइन पॉपअप। वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन गाइस। हिडन डिवीजन या फिर इनलाइन पॉपअप के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, देन विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले गाइस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपअप। पहला होता है आपका हिडन डिवीजन पॉपअप। हिडन डिवीजन पॉपअप या फिर आपका इनलाइन पॉपअप। हिडन डिवीजन पॉपअप या फिर इनलाइन पॉपअप होता क्या है गाइस? लेट्स से गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वन थिंग। लेट्स से मैं Amazon, फ्लिपकार्ट गाइस कुछ भी ओपन कर लेता हूँ। लेट्स ओपन फ्लिपकार्ट। हमने फ्लिपकार्ट ओपन किया, हम फ्लिपकार्ट को ऑटोमेट कर रहे हैं। लेट्स से मुझे लॉगिन करना है गाइस, मुझे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो अगर ये लॉगिन बटन पे ये वाला जो पॉपअप आया, इस वाले पॉपअप को क्या बोलेंगे? तो ऐसे पॉपअप को हम लोग बोलेंगे हिडन डिवीजन पॉपअप। ऐसा क्यों, इनको हिडन डिवीजन पॉपअप क्यों बोला जाता है गाइस? देखो, इस क्लोज बटन पे, कैंसिल बटन पे मुझे क्लिक करना था। आई एम एबल टू परफॉर्म द एक्शन और नॉट गाइस? मैं इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? एवरीवन, यस और नो? आई एम एबल टू Yes. परफॉर्म द एक्शन। तो देखो, इसको इंस्पेक्ट भी कर पा रहा हूँ मैं। ये बटन क्लास है, या फिर इस पॉपअप के ऊपर ये वाला टेक्स्ट फील्ड है, इस वाले टेक्स्ट फील्ड को हैंडल करना है, या फिर ये पासवर्ड वाला फील्ड है, इसको हैंडल करना है। लेट्स से ये लिंक है, फॉरगेट पासवर्ड वाला लिंक है, इसको हैंडल करना है। आपको ये लेबल को हैंडल करना है, ये टेक्स्ट को हैंडल करना है, ये इमेज को हैंडल करना है, लॉगिन बटन को हैंडल करना है, ओटीपी को हैंडल करना है। गाइस, यू कैन इंस्पेक्ट एनीथिंग। आप कुछ भी इंस्पेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यू आर एबल टू इंस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, राइट? यस और नो एवरीवन? तो अगर आप इसको इंस्पेक्ट कर Yes. पाओगे, अगर आप इसको इंस्पेक्ट कर पाओगे, तो इंस्पेक्ट करके, लेट्स से ये टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड में सेंड कीज, क्लियर टेक्स्ट, क्लियर वाला मेथड जो है, क्लियर मेथड, सेंड कीज, क्लिक, इन सारे मेथड का आप यूज कर सकते हो कि नहीं? इज इनेबल्ड, इज सिलेक्टेड, इज विजिबल, है ना गाइस? इन सारी चीज़ों का आप यूज करके, क्लिक मेथड वगैरह से आप इन सारे पॉपअप को हैंडल कर सकते हो। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग गाइस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? हिडन डिवीजन पॉपअप ऐसे टाइप के पॉपअप होते हैं, आर द टाइप ऑफ पॉपअप जो कि जनरली आपके पेज के ऊपर ही अपीयर होते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉपअप आर गोइंग टू अपीयर ऑन योर पेज ओनली। आपका जो पेज होता है, वेब पेज होता है, इस वेब पेज पे ही अपीयर होते हैं। कब अपीयर होते हैं? आफ्टर डूइंग सर्टन एक्शन। जैसे कि मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करो, द पॉपअप इज अपीयरिंग, है ना गाइस? वी आर डूइंग सर्टन एक्शन एंड द पॉपअप इज अपीयरिंग। एंड जब आप कुछ एक्शन करते हो, इस बेसिस पे जब ये पॉपअप आता है, दिस पॉपअप इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर पेज ओनली, आपके वेब पेज का ही पार्ट होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सेपरेट पार्ट। ये सेपरेट विंडो या फिर सेपरेट सेक्शन नहीं है गाइस। दिस इज द सेक्शन ऑफ, आई मीन, दिस दिस इज अ टोटली योर पार्ट ऑफ योर मेन पेज। आपका जो मेन पेज है, इसी का पार्ट है गाइस। ओके, और इन सारे पॉपअप को, हिडन डिवीजन पॉपअप को आपको अलग तरीके से हैंडल नहीं करना होता है।
आपको नॉर्मली इसको इंस्पेक्ट करना होता है। इंस्पेक्ट करके जो जनरली हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं, यही सारी एक्शन हम लोग इन सारे पॉपअप पे परफॉर्म कर सकते हैं और हम हिडन डिवीजन पॉपअप को हैंडल कर सकते हैं। कंफ्यूजन क्लियर एवरीवन? हिडन डिवीजन पॉपअप का मीनिंग क्या है, या फिर इनलाइन पॉपअप का मीनिंग क्या है गाइस? इनलाइन पॉपअप या फिर हिडन डिवीजन पॉपअप मतलब ऐसे पॉपअप जो कि जनरली आपके पेज के ऊपर आते हैं, और इन सारे पॉपअप को गाइस हम लोग सिंपली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वी कैन इंस्पेक्ट देम, हम इनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और जनरली हम लोगों ने नॉर्मली जो एक्शन परफॉर्म किए थे, यही एक्शन परफॉर्म करके हिडन डिवीजन पॉपअप को हम लोग हैंडल करेंगे। मुझे इसके ऊपर अलग से सेशन लेने का जरूरत है क्या गाइस? आई थिंक आप लोग कर पाओगे इसको। एम आई राइट एवरीवन? यू कैन डू इट राइट गाइस? कर पाओगे राइट? सिंपल है, नॉर्मली जैसे हमने एक्शन किए थे वैसे ही एक्शन परफॉर्म करना है। कोई अलग चीज आपको, कोई भी अलग चीज करने का जरूरत नहीं है। यू नीड टू डू द सेम थिंग जो हमने अब तक देखी है, जो अब तक हमने पढ़ी है, यही चीजों को फॉलो करो एंड यू विल बी एबल टू डू इट। दैट्स इट गाइस। ओके, गॉट इट? कूल। ये फर्स्ट टाइप का पॉपअप है गाइस आपका हिडन डिवीजन पॉपअप। हिडन डिवीजन पॉपअप के बाद गाइस सेकंड टाइप का जो पॉपअप आता है विच इज अलर्ट पॉपअप। सेकंड टाइप का पॉपअप कौन सा आता है गाइस? अलर्ट पॉपअप। अलर्ट पॉपअप एग्जैक्टली होता क्या है गाइस? अलर्ट पॉपअप कुछ ऐसा होता है, जैसे हमने ये ट्राइड बटन पे क्लिक किया, ये वाला जो पॉपअप आया गाइस अलर्ट, आपको अलर्ट किया इसने, दैट इज द रीजन इसको अलर्ट पॉपअप या फिर पॉपअप भी बोलते हैं। ये अलर्ट टाइप का पॉपअप है। तो ये जो अलर्ट बॉक्स आया है गाइस, दिस इज द अलर्ट बॉक्स। ये अलर्ट बॉक्स को मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एम आई एबल टू डू दैट? हो रहा है क्या गाइस? नहीं आ रहा है ना? No. अगर ये इंस्पेक्ट ही नहीं होगा, क्या हम लोग इसको हैंडल कर पाएंगे? नहीं, इसका एक्सपात ही नहीं है गाइस, कैसे कर पाओगे? डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू डू दैट। और अगर आप देखोगे, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर वेब पेज। इनलाइन पॉपअप जो था ये आपके वेब पेज का पार्ट था, ये वेब पेज का ही पार्ट था। बट ये जो अलर्ट पॉपअप आते हैं, रादर देन गाइस ये आपके वेब पेज का पार्ट नहीं होते, ये आपके ब्राउजर का पार्ट होते हैं। ये हेड सेक्शन दिख रहा है ना आपको गाइस एवरीवन? ये मैंने आपको बोला था व्हाइट सेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ, ये आपका बॉडी है। बॉडी से ऊपर कौन सा सेक्शन होता है? हेड सेक्शन, राइट? और ये जो अलर्ट आपका आया है, इट इज समवेयर इनसाइड द हेड सेक्शन। तो गाइस इसको आप डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते, आप इसको डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। तो गाइस माउस है हमारे पास, हम माउस से ओके तो क्लिक कर लेते हैं, बट सेलेनियम को कैसे पता? सेलेनियम को क्या पता? सेलेनियम का फोकस तो इस वाले वेब पेज में है। सेलेनियम को अगर पॉपअप आता है तो पॉपअप आया है कि नहीं आया है ये कैसे पता चलेगा गाइस? आप बताओगे। आपको सेलेनियम का फोकस आपके वेब पेज से शिफ्ट करवाना है ऑन दिस पर्टिकुलर अलर्ट। आपको इस अलर्ट पॉपअप पे अपना फोकस शिफ्ट करवाना है, और आप जब इस पर्टिकुलर पॉपअप पे अपना फोकस शिफ्ट करोगे, इस पॉपअप पे आपको कुछ मेथड मिलेगी जिनके बारे में विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन, जिसके थ्रू आप इस अलर्ट पॉपअप को हैंडल करोगे, जैसे कि क्लिक करके आप इसको हैंडल कर दोगे। क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अलर्ट पॉपअप का मीनिंग समझ रहा है ना गाइस? आपको याद है हमने फ्रेम स्विच किया था, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, करेक्ट? इन द सेम वे गाइस हम ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट करेंगे। हम अलर्ट पे स्विच करेंगे सेलेनियम का फोकस, और वो जो अलर्ट है, अलर्ट पे जब हम लोग स्विच करेंगे, अलर्ट पे हमारा फोकस शिफ्ट होने के बाद हम अलर्ट को हैंडल कर पाएंगे। ओके, तो समवेयर हियर गाइस लेट मी सर्च फॉर द अलर्ट। देखो ये पॉपअप अलर्ट्स है, ये आपके अलर्ट पॉपअप्स अवेलेबल है। हियर यू कैन सी ट्राइड योरसेल्फ, ये वाला बटन है गाइस, दिस इज योर वन टाइप ऑफ अलर्ट बॉक्स, ये आपका अलर्ट बॉक्स है। ओके, अगेन आपको एक कंफर्म टाइप का भी बॉक्स आता है हियर। अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा बटन है गाइस कि ठीक है, पॉपअप भी है, यहाँ पर दो टाइप के बटन है, आपको कुछ टेक्स्ट भी दिया है, आपको ओके और कैंसिल, कंफर्मेशन बटन है गाइस। आप इसको कंफर्म करना चाहते हो कि कैंसिल करना चाहते हो। अगर आप पहले टाइप वाला पॉपअप देखोगे गाइस, द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉपअप जिसमें सिर्फ ओके बटन था, ऐसा पॉपअप होता है कभी कभी। कभी कभी आपको इस तरीके का पॉपअप मिलेगा जिसको कंफर्म बॉक्स बोलते हैं, या तो आप ओके या फिर कैंसिल करोगे, मतलब दोनों टाइप की एक्शन होती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसको अलग तरीके से हैंडल करते हैं। ओके, डोंट वरी, लाइक विल डिस्कस अबाउट इट। कभी कभी इस टाइप का पॉपअप होता है, दैट इज दोनों एक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन भी है, और यहाँ पर आपको कुछ यूजर नेम पासवर्ड वगैरह भी पूछा जाता है, समथिंग आपको कुछ इनपुट भी देना होता है।
वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन एज वेल, ये भी सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी गाइस आपको इस तरीके से भी पॉपअप मिल सकता है, दैट इज कि आपका जो टेक्स्ट है मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट हो जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। वी कुड हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एज वेल। तो डोंट वरी गाइस, हम डिपेंडिंग अपॉन सब सारी ये अलग टाइप के ही पॉपअप है, इनको हम लोग एक ही तरीके से हैंडल करेंगे, दैट आई शो यू, मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद गाइस एक टाइप का पॉपअप आता है जिसको हम लोग ऑथेंटिकेशन पॉपअप बोलते हैं। तो ऑथेंटिकेशन पॉपअप क्या होता है गाइस, आपने कभी कभी देखा है गाइस, यूजर नेम और पासवर्ड का पॉपअप आता है आपको, जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते होंगे। समथिंग अगर मैं आपको इमेज शो करूं, ऑथेंटिकेशन पॉपअप, ऑथेंटिकेशन पॉपअप समथिंग गाइस, अगर आपने देखा होगा समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का पॉपअप देखा है गाइस, पेज पे आता है विच आस्क यू फॉर यूजर नेम और पासवर्ड, समथिंग लाइक दिस, देखे होंगे गाइस, आई होप। तो ये वाले जो पॉपअप है गाइस, यस, तो ये वाले जो पॉपअप है इसमें आप अपना फोकस शिफ्ट करोगे और इसमें इस फील्ड को कैसे हैंडल करोगे, दैट वी विल बी हैविंग द डिस्कशन सेपरेटली। इसका इस टाइप ऑफ पॉपअप को ऑथेंटिकेशन पॉपअप बोलते हैं। ये भी गाइस समहाउ ये कुछ अलग नहीं है, ये आपके अलर्ट का ही पार्ट है, दैट इज द अलर्ट काइंड ऑफ पॉपअप ओनली। बट अलर्ट पॉपअप और ऑथेंटिकेशन पॉपअप में एक ही डिफरेंस होता है कि जब अलर्ट पॉपअप के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं तो अलर्ट पॉपअप में एक ही टेक्स्ट फील्ड होता है, समथिंग यू विल हैव, आपको एक ही फील्ड होता है। व्हेन यू हैव अ सिंगल फील्ड, इस टाइप का गाइस अगर सिंगल फील्ड है इसको हैंडल करना इज वेरी इजी, ये बहुत इजी है। बट व्हेन यू हैव गाइस, यहाँ पर देखो आपके पास मल्टीपल फील्ड है, व्हेन यू हैव अ मल्टीपल फील्ड इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मतलब है तो सेम ही, थोड़ा सा ट्रिकी है। सिंपल एक दो लाइन का कोड आपको ऐड या फिर गाइस कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन। बट गाइस मैंने सेग्रीगेट करते टाइम इस वाले पॉपअप को सेपरेट किया है, दिस इज योर ऑथेंटिकेशन पॉपअप। तो जब हम लोग अलर्ट पॉपअप देखेंगे, अलर्ट पॉपअप में ही आपका ऑथेंटिकेशन पॉपअप का भी मैं जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा, ये आप खुद ट्राई करेंगे। आई टीच यू, आई गाइड यू विद अलर्ट पॉपअप, आप ऑथेंटिकेशन पॉपअप आप खुद से ट्राई करोगे। ओके, देन वी हैव गाइस चाइल्ड विंडो पॉपअप, ये भी एक इंपॉर्टेंट है गाइस। चाइल्ड विंडो पॉपअप, चाइल्ड विंडो पॉपअप का मीनिंग क्या होता है, जैसे गाइस देखो देखो मैं इस ट्राई योरसेल्फ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो पेज है सेम पेज में ओपन हो रहा है कि सेपरेट पेज में ओपन हो रहा है, टैब सेपरेट बन रहा है, सेपरेट टैब बन रहा है। तो सिलेनियम का फोकस कहाँ पर रहेगा गाइस, यहाँ पर रहेगा कि इस वाले टैब पे जाएगा, व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पर होना चाहिए सिलेनियम का फोकस? सिलेनियम का आपका फोकस यहाँ पर होगा कि नहीं होगा एवरीवन, यस और नो? Yes. यहाँ से अगर आपको इस वाले पेज को हैंडल करना है, इसका कोई आप एक्सपाथ दे दोगे, सेलेनियम का फोकस यहाँ पर है और इस वाले पेज का पॉपअप मतलब एक्सपाथ दे रहे हो, क्या सिलेनियम सेम एक्सपाथ इस वाले पेज में नहीं ढूंढ पाएगा, राइट? और आपको एक्सेप्शन आ जाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा कि नहीं आएगा गाइस? पॉसिबल है ना? डेफिनेटली ये पॉसिबल है, फ्रेम में भी हमने देखा था सेम थिंग गाइस। हमें जब चाइल्ड विंडो पॉपअप आता है, मतलब किसी लिंक पे किसी बटन पे क्लिक करने पे अगर इट क्रिएट्स अ चाइल्ड विंडो, अगर उसका चाइल्ड विंडो क्रिएट होता है तो इस पॉपअप को हैंडल करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको आपका फोकस, सेलेनियम का फोकस करंट पेज से चाइल्ड पेज पे लेके जाना पड़ेगा। यू नीड टू स्विच योर फोकस फ्रॉम करंट पेज टू द चाइल्ड पेज या फिर चाइल्ड विंडो पे अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू हैंडल सच सिनेरियोस। ऐसे सिनेरियोस को हम लोग हैंडल कर पाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है गाइस सबको? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ओके, No. सो ये आपका अलर्ट टाइप का पॉपअप होता है, दैट इज अनदर टाइप ऑफ, सॉरी नॉट अलर्ट, दिस इज योर चाइल्ड विंडो पॉपअप, ये आपका चाइल्ड विंडो टाइप का पॉपअप होता है। देन वी हैव सर्टेन पॉपअप्स गाइस, कभी कभी आपको विंडो पॉपअप भी आता है। आई थिंक हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था गाइस, अगर आपको याद होगा तो डेमो साइट पे गाइस हमने ये फाइल अपलोडिंग वाला एक सिनेरियो देखा था, दिस वन। अगर ये फाइल अपलोड को मैं करना चाहता हूँ, अगर इस पर्टिकुलर पॉपअप को हैंडल करना चाहता हूँ, कैन आई एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन गाइस? ये वाले पॉपअप को, ये वाले No. विंडो को मैं हैंडल कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली नो, क्योंकि ये आपकी विंडो का पार्ट है, दिस इज योर विंडो का पार्ट एंड वेब ऑटोमेशन टूल कैन नॉट हैंडल दिस टाइप ऑफ विंडो। तो गाइस सिंपली विंडो अगर पॉपअप आते हैं, इफ यू हैव विंडोज
रिलेटेड पॉपअप, जैसे कि आपको जाके चेक करना है यहाँ पर समवेयर कि प्रिंट वगैरह आ रहा है क्या, कोई एप्लीकेशन ओपन है क्या। इफ यू वांटेड टू डू दैट गाइस, यू वोंट बी एबल टू डू दिस। आप विंडो पॉपअप को सेलेनियम के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल गाइस। सेलेनियम में कोई मेथड्स, कोई प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं है। इंस्टेड गाइस, आपको विंडोज पॉपअप को हैंडल करने के लिए यू नीड अ थर्ड पार्टी टूल लाइक रोबोट क्लास, ऑटो आईटी, ऐसे कुछ टूल लगेंगे जो कि सिक्योरली भी करके एक टूल आता है गाइस, ऐसे भी टूल यूज करते हैं मार्केट में। तो यू नीड टू यूज सर्टन काइंड ऑफ टूल, ऐसे आपके टूल को, ऐसे टूल आपको यूज करने पड़ेंगे, या फिर आपके फ्रेमवर्क में ऐसे टूल होने चाहिए जो आपके विंडोज पॉपअप को हैंडल करते होंगे। किसी कंपनी में किसी फ्रेमवर्क में होते हैं, किसी कंपनी में किसी फ्रेमवर्क में नहीं होते गाइस। ये टूल्स आपके फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं होते। अगर आपके पास वैसे टूल अवेलेबल नहीं है तो आप विंडोज पॉपअप को सेलेनियम के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते। उस सिनेरियो को गाइस आपको डंप करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ऑटोमेट सच टाइप ऑफ सिनेरियो विद सेलेनियम। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर एवरीवन। विंडोज पॉपअप को आप डायरेक्टली सेलेनियम के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते। सेम गाइस, फाइल अपलोड, फाइल डाउनलोड के जो पॉपअप्स आते हैं, दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये फाइल अपलोड, फाइल डाउनलोड के जो पॉपअप आएंगे, इनको भी आप हैंडल नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ फाइल अपलोड, फाइल डाउनलोड, विंडोज पॉपअप अगर आएंगे तो गाइस, इफ यू हैव द थर्ड पार्टी टूल तो वो हैंडल होंगे, अगर थर्ड पार्टी टूल नहीं है तो वो हैंडल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? आपको मैं एक दो टूल्स के नाम भी बता देता हूँ। देयर इज वन टूल जिसको बोलते हैं गाइस रोबोट क्लास, देयर इज रोबोट फ्रेमवर्क, या फिर रोबोट क्लास आप देख सकते हो, रोबोट क्लास या फिर रोबोट फ्रेमवर्क देख लो, रोबोट फ्रेमवर्क इसको देख लो। तो गाइस लेट मी यूज द रोबोट क्लास ओनली, आपको रोबोट क्लास ही एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको रोबोट क्लास इन सेलेनियम, तो दिस इज समथिंग गाइस रोबोट क्लास। और ये जो रोबोट क्लास है, दिस इज समथिंग अ काइंड ऑफ, ये आपके विंडोज बेस ऑटोमेशन जो होते हैं, दिस कैन ऑटोमेट समथिंग लाइक, देखो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो। यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें आप रोबोट क्लास के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो। देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। तो रोबोट क्लास इज अ टूल अवेलेबल। देयर इज ऑटो आईटी, आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ऑटो आईटी। तो गाइस ऑटो आईटी क्या है, व्हाट इज द ऑटो आईटी? तो ऑटो आईटी is a freeware और it is a programming language for Microsoft Windows। Windows automation करने के लिए गाइस हेल्पफुल होता है। तो कोई कोई कंपनी में ये ऑटो आईटी भी होता है। यू हैव द ऑटो आईटी फ्रेमवर्क एज वेल, यू कैन यूज दिस ऑटो आईटी टूल। आप ऑटो आईटी यूज कर सकती है, फिर ऑटो आईटी अलॉन्ग विथ रोबोट ये भी यूज करते हैं गाइस। बहुत सारे लोग रोबोट फ्रेमवर्क अलॉन्ग विद द ऑटो आईटी ये भी यूज करते हैं। ये भी हो सकता है। देयर इज अ सिक्योरली करके एक टूल है गाइस, मैं उसका स्पेलिंग भी भूल गया, देखो एक मिनट, सिक्योरली है शायद वो, ओके सॉरी माय बैड, मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था। सिक्योरली करके भी एक टूल आता है गाइस। दिस इज आल्सो ये जीयूआई बेस्ड टूल है जो आप यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू डू दिस थिंग, आप देख सकते हो इसके बारे में। ऐसे बहुत सारे टूल आते हैं which are the third party tools which you will be requiring to handle certain scenarios। अगर ये टूल्स आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उसको कैसे यूज किया जाता है उसका आप रेफरेंस ले लेना, देख लेना, समझ लेना, और उसके बाद आप इस टाइप के पॉपअप को हैंडल कर सकते हो डायरेक्टली विद सेलेनियम। गाइस इट इज इम्पॉसिबल टू हैंडल सच सिनेरियोस। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर एवरीवन, क्योंकि आपके सेलेनियम का फोकस इज हियर, आपके सेलेनियम का फोकस यहाँ पर है। यहाँ से अगर विंडोज का कोई पॉपअप आता है, आप अपना फोकस यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर पाओगे। आप अपने गाइस परमानेंट मेमोरी में ये फिक्स कर लो। यू कांट बी गाइस, यू वोंट बी एबल टू डू दिस, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आप कितना भी ट्राई कर लो। इवन मैंने खुद गाइस ट्राई किया, आई मतलब मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूँ। पर्सनली मैंने अपने कुछ एक पूरा स्प्रिंट इस पे रिसर्च किया। आई ट्राइड मेनी थिंग्स गाइस। हमारे फ्रेमवर्क में ऐसे ऑटो आईटी या फिर ऐसा कुछ टूल नहीं है, और मैं जो ऑटोमेशन कर रहा था गाइस, इसमें ऐसे विंडोज बेस्ड कुछ पॉपअप आते थे, एंड मुझे वहाँ से कुछ
ऑटोमेशन करना था मुझे, वहाँ से कुछ बहुत सारी चीज़ें करनी थी गाइस। आई ट्राइड मेनी थिंग्स, मैंने बहुत बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बट इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल गाइस, नहीं होगा। और एक मोमेंट पे आके गाइस सब लोगों ने हमने हार मान दी कि यार ये होगा नहीं। तो एक ही है कि आपके फ्रेमवर्क जो बनाने वाली टीम है, अगर वो कोड उस टाइप का कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे तो दैट इज पॉसिबल, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, याद रखना। सो वी कैन हैंडल दीज 4 पॉपअप्स, और इन्हीं 4 पॉपअप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई थिंक हमें हिडन डिवीजन पॉपअप को डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। हिडन डिवीजन पॉपअप गाइस नॉर्मली इंस्पेक्ट होते हैं, यू कैन इंस्पेक्ट द हिडन डिवीजन पॉपअप, और अगर वो इंस्पेक्ट होगा तो इसको इंस्पेक्ट करके गाइस आप सिंपली कोई भी एक्शन परफॉर्म करो। आपको जो एक्शन परफॉर्म करना है नॉर्मली गाइस, कुछ नहीं करना होता। नॉर्मली इन पॉपअप को गाइस आपको सिंपल तरीके से हैंडल करना है। आप ट्राई करके देखो, पता चल जाएगा। यू नीड टू ट्राई इट गाइस, देख लेना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आप ट्राई कर लेना एक बार। हिडन डिवीजन पॉपअप I won't be taking any much kind of, we won't be doing any sort of discussion anymore for this hidden division pop-up, because ये आपको आता है। तो अगर आता है तो why we should waste our time। द नेक्स्ट थिंग गाइस, हम लोग अपना टाइम डिवोट करेंगे, आज का टाइम जो आज हमें टॉपिक सीखना है, दैट इज द अलर्ट पॉपअप। ये अलर्ट पॉपअप को गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपल गाइस, अलर्ट पॉपअप होता क्या है? सबसे पहले पॉपअप होता क्या है, व्हाट इज पॉपअप? पॉपअप को कैसे डिफाइन करेंगे? तो गाइस, पॉपअप्स आर काइंड ऑफ स्मॉल विंडोज, पॉपअप्स आर काइंड ऑफ स्मॉल विंडोज विच अपीयर्स ऑन द वेब पेज, आपके वेब पेज पे अपीयर होता है। एंड दिस पॉपअप्स won't allow us, or this won't allow you to do any further action unless and until you guys are not handling this pop-ups। ये जो पॉपअप है, इनको हैंडल किए बिना आप आगे का एक्शन डेफिनेटली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो गाइस, दिस इज काइंड ऑफ पॉपअप, ये पॉपअप होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगा व्हाट इज पॉपअप। सो पॉपअप्स आर स्मॉल independent windows which appears on web page or on application which will not allow us to perform further action unless and until we are handling such events। जब तक ये इवेंट्स जो जनरेट हुए हैं, इनको जब तक आप हैंडल नहीं करते, तब तक ये आपको आगे का कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे स्मॉल इंडिपेंडेंट विंडोज को बोला जाता है गाइस, विंडोज को, सेक्शंस को, स्मॉल पार्ट को गाइस बोला जाता है पॉपअप। सो पॉपअप्स गाइस सिंपल, आपके पॉपअप्स आर स्मॉल इंडिपेंडेंट विंडोज विच आर गोइंग टू अपीयर ऑन द वेब पेज और इन एप्लीकेशन। जब तक हम इसको हैंडल नहीं करेंगे तब तक वो गाइस सिंपली आगे का एक्शन आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको परफॉर्म करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो हिडन डिवीजन पॉपअप गाइस आप ट्राई कर लेना। हम अलर्ट पॉपअप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाउ टू हैंडल द अलर्ट पॉपअप गाइस, लेट मी क्रिएट द न्यू नोटपैड। मैं आपको न्यू नोटपैड पे एक्सप्लेन करता हूँ समथिंग। मुझे क्या एक्सप्लेन करना है गाइस? सो हमें डिस्कस करना है हाउ टू हैंडल अलर्ट पॉपअप, हाउ टू हैंडल अलर्ट पॉपअप। गाइस, हम लोग अलर्ट पॉपअप को कैसे हैंडल करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द अलर्ट पॉपअप। तो अलर्ट पॉपअप को हैंडल करने के लिए गाइस सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आपको फर्स्ट स्टेप we need to switch selenium का focus guys, we need to switch our focus or that selenium का focus, we need to switch selenium's focus from current page और current object से आपको from current page to alert, आपको अलर्ट पे अपना फोकस शिफ्ट करना है गाइस। वी नीड टू स्विच सेलेनियम का फोकस फ्रॉम करंट पेज टू अलर्ट जो आपको अपीयर हुआ है उस पर आपका कंट्रोल शिफ्ट करना है, स्विच करना है। कैसे करोगे, शिफ्ट कैसे करोगे? फॉर दैट वी हैव गाइस ड्राइवर डॉट, कैसे हम लोग स्विच करते, वी हैव ड्राइवर डॉट स्विच टू, हम स्विच टू मेथड का यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज द स्विच टू मेथड गाइस। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम जैसे किया था वैसे हम लोग अलर्ट पे स्विच करेंगे। तो अलर्ट पे स्विच करने के लिए इंस्टेड ऑफ फ्रेम गाइस हम लोग अलर्ट मेथड का यूज करेंगे। विल बी गाइस यूजिंग द अलर्ट मेथड। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट मेथड का हम लोग यूज करेंगे। लेट मी शो यू दैट।
लेट मी क्लोज ऑल दिस थिंग्स गाइस। सिंपल हम क्या करते हैं, हम लोग गाइस सिंपल एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट वन क्लास, इसको बोलते हैं हम लोग गाइस अलर्ट पॉपअप। अलर्ट पॉपअप, अलर्ट पॉपअप हैंडल ऐसे बोल सकते हैं, फिर हैंडलिंग अलर्ट पॉपअप, जो भी आपको देना है, गिव एनी नेम। मैंने अलर्ट पॉपअप करके गाइस क्लास का नेम बना दिया। सो दिस इज माय अलर्ट पॉपअप। इस पर्टिकुलर अलर्ट पॉपअप में गाइस आई नीड सर्टन थिंग, मुझे कुछ बेसिक से चीज़ों का ज़रूरत है। तो सिंपल गाइस ये वाला मेरा कोड है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज एंड ऑल, ये मेरा कोड है गाइस, दिस इज माय कोड। ये पर्टिकुलर कोड मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो गाइस मैं क्या एक्शन कर रहा हूँ, मैं पहले सेट प्रॉपर्टीज कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ क्रोम ड्राइवर का, मैं समथिंग अलर्ट का जो भी यूआरएल है वो दे रहा हूँ। सो ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज पे गाइस मैं फ्रेम स्विच कर रहा हूँ। फ्रेम स्विच करने के बाद आई एम सिंपली क्लिकिंग ऑन ट्राइड बटन। सिंपल गाइस एक ऐसा पेज है जिसको मैं कर रहा हूँ, जिसको ऑटोमेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्राइड बटन है, ट्राइड बटन क्लिक करने पे गाइस ऐसा कुछ पॉपअप आएगा एंड ये पॉपअप हमें हैंडल करना है। वी नीड टू हैंडल दिस पॉपअप। लेट मी रन दिस स्क्रिप्ट गाइस। ये स्क्रिप्ट मैं रन करूंगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड। देखो सबसे पहले समझो कि ये पर्टिकुलर यूआरएल है जो ओपन हुआ, ये मैक्सिमाइज होगा। हमें इस पर्टिकुलर ट्राइड बटन पे क्लिक करना है गाइस। जब ट्राइड बटन पे क्लिक करेंगे, आपका पॉपअप आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेम था, मैंने फ्रेम को स्विच करके मैं ट्राइड बटन पे गया, ट्राइड बटन पे मैंने क्लिक किया, ट्राइड बटन पे क्लिक करते ही मुझे पॉपअप आ जाएगा। ये थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है गाइस, W3 स्कूल जनरली स्लो रहता है, इससे आपका ऑटोमेशन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। सी आई थिंक वो पॉपअप ही जनरेट नहीं हुआ बिकॉज वी आर अनेबल टू हैंडल इट गाइस। आई डोंट नो, लाइक सिंपल आपके प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है उसका रीजन है गाइस। लेट्स रन दिस स्क्रिप्ट वंस अगेन। हम सबसे पहले फ्रेम पे तो स्विच कर रहे हैं गाइस, फिर हम लोग ट्राइड बटन पे क्लिक कर रहे हैं। लेट्स डू इट वंस अगेन। हमारा इम्प्लीसिट वेट 20 सेकेंड का है, तो विच इज गोइंग टू एक्ट, जो हमें हेल्प करेगा उस एलिमेंट पे क्लिक करने के लिए और पॉपअप जनरेट करने पे। तो होप फॉर द बेस्ट गाइस कि ये पॉपअप जनरेट करे, अदरवाइज हम लोग दूसरे किसी स्क्रिप्ट को देख लेते। सो सिंपल गाइस, हमने ट्राइड बटन पे क्लिक किया एंड द अलर्ट पॉपअप हमारा अपीयर हुआ। द मोमेंट ये पर्टिकुलर पॉपअप को जब तक मैं हैंडल नहीं करता हूँ, मेरी आगे की एक्शन परफॉर्म नहीं होगी गाइस। आई वोंट बी एबल टू हैंडल एनीथिंग, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग गाइस। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा गाइस? देखो सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस। लेट्स से मुझे ये जावास्क्रिप्ट वाला है ना, ये वाला टेक्स्ट मुझे ग्रैब करना है। थोड़ा सा सोचो, ये वाला टेक्स्ट मुझे ग्रैब करना है गाइस। आई नीड टू टेक दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, मुझे ये वाला टेक्स्ट ग्रैब करना है। तो लेट्स से इसका मैं एक्सपाथ फाइंड आउट कर लेता हूँ। आई एम फाइंडिंग आउट द एक्सपाथ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस। ओके, तो दिस इज h2, ये h2 टैग है। h2 में गाइस आई एम फाइंडिंग द एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू मैं एक्सपाथ फाइंड आउट कर रहा हूँ एंड वी गॉट द एक्सपाथ गाइस। ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को यूज कर रहा हूँ। फाइंड एलिमेंट मेथड डॉट गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, बाय क्लास का यहाँ पर बाय क्लास के थ्रू मैं एक्सपाथ को यूज करूंगा एंड सिंपली आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस एक्सपाथ। मैं यहाँ पर एक्सपाथ प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये फाइंड एलिमेंट मुझे क्या रिटर्न करेगा, दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी द वेब एलिमेंट। तो वेब एलिमेंट लेट्स से गाइस हम बोलते हैं कि कुछ लेबल है, दिस इज द लेबल जो कि हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो गाइस ये जो लेबल है, ये लेबल डॉट मुझे क्या करना है, उससे गेट टेक्स्ट करना है। तो गेट टेक्स्ट अगर करूंगा तो टेक्स्ट मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये हमने ऑलरेडी किया, आपको पता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो सिंपली गाइस हम ऐसा कर देते हैं, इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्टेटमेंट के अंडर हम लोग इसको पूरे स्टेटमेंट को गाइस ऐड कर देते हैं, है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका लेबल डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा एंड एंटायरली आपका फंक्शन प्रिंट ln वाला स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। वी वांटेड टू डू दिस गाइस, ये हम लोग एक्शन परफॉर्म करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या ये एक्शन होगा क्या? सबसे पहले ये समझो आप, अगर अलर्ट पॉपअप आएगा और आगे का आप एक्शन परफॉर्म करने का ट्राई कर रहे हो, क्या ये सच में पॉसिबल होगा?
तो डेफिनेटली नो गाइस, जब तक आप अलर्ट को हैंडल नहीं करोगे आपका आगे का एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन आई विल टेल यू कि उसको हैंडल कैसे किया जाता है। ओके तो गाइस सिंपल देखो, यहाँ पर अलर्ट आया, अलर्ट के बाद गाइस हम पर्टिकुलर गेट टेक्स्ट करना चाह रहे थे एलिमेंट, और उसने एक्सेप्शन दिया, दैट इज अनहैंडल्ड अलर्ट एक्सेप्शन, कि आपके पेज पे कोई अलर्ट है और उस पे अलर्ट को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये आई एम एन अलर्ट बॉक्स टाइप का कोई अलर्ट है, इसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द रीजन आपका स्क्रिप्ट फेल हो गया गाइस। क्या हमें एक्सपेक्टेड आउटकम मिला क्या हमारे स्क्रिप्ट से गाइस? नो राइट, वी आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर आउटकम, ये नहीं हो रहा है। तो हम जो अलर्ट अपीयर हो रहा है इसको फिर कैसे हैंडल करें? ये जो अलर्ट अपीयर हो रहा है इसको हैंडल कैसे करें? दैट इज आवर कॉल गाइस, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले गाइस आपका सेलेनियम का फोकस कहीं पर यहाँ पर है, यहाँ से यू नीड टू स्विच योर फोकस टू दिस अलर्ट। तो अपना फोकस अलर्ट पे स्विच करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, हम कैसे स्विच करेंगे अपना फोकस? तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट किस पे फोकस स्विच करना है? अलर्ट पे करना है। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट मेथड का यूज करेंगे। तो हियर गाइस ये एलिमेंट को फाइंड आउट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ड्राइवर डॉट, मैं अपना फोकस शिफ्ट करता हूँ, कहाँ पर स्विच कर रहा होगा इसमें? स्विच टू करना है मुझे, कहाँ पर करना है? स्विच टू मुझे अलर्ट, अलर्ट अलर्ट पे करना है। तो ये अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? अलर्ट अलर्ट। थोड़ा पीछे जाते, फ्रेम किया था हमने, है ना गाइस, याद है ना? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, फ्रेम मेथड का रिटर्न टाइप क्या था? वेब ड्राइवर वेब ड्राइवर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। हमने और कुछ तो किया था, डिफॉल्ट कंटेंट किया था, याद है? याद है ना गाइस एवरीवन? आई होप। यस डिफॉल्ट कंटेंट, डिफॉल्ट कंटेंट का भी रिटर्न टाइप क्या है? वेब ड्राइवर वेब ड्राइवर है। और हमने क्या किया था? पेरेंट फ्रेम मेथड भी किया था, पेरेंट फ्रेम मेथड का भी रिटर्न टाइप क्या है? वेब ड्राइवर है। बट हियर गाइस स्विच टू डॉट, देखो ये स्विच टू डॉट, स्विच टू डॉट एक्टिव एलिमेंट वेब एलिमेंट है, अलर्ट अलर्ट है, हियर सबका मोस्टली वेब ड्राइवर मिलेगा। एक ही मेथड एक ऐसा है जिसका गाइस रिटर्न टाइप क्या है? अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? अलर्ट, अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप है अलर्ट। तो एग्जैक्टली अलर्ट क्या है? अलर्ट क्लास है कि इंटरफेस है? देख लेते हैं गाइस, अलर्ट इज ए इंटरफेस, फिर भी आप देख लो, अलर्ट इज अ क्लास और इंटरफेस इन सेलेनियम। अलर्ट क्लास होता है कि इंटरफेस होता है? तो गाइस क्या है? अलर्ट्स क्या है? स्पेसिफिकली अलर्ट्स आर इंटरफेस, अलर्ट्स आपका इंटरफेस है, दिस इज गोइंग टू बी योर इंटरफेस गाइस, ये आपका इंटरफेस है। तो सिंपल गाइस, आप यहाँ पर याद रखना स्विच टू डॉट, स्विच टू डॉट डॉट, जब आप अलर्ट को बोलोगे तो अलर्ट आपको क्या रिटर्न कर रहा है? अलर्ट रिटर्न कर रहा है अलर्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपको अलर्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट रिटर्न करेगा तो अलर्ट टाइप के आर्ग्यूमेंट को स्टोर करने के लिए आपका रेफरेंस वेरिएबल भी कौन से टाइप का लगेगा? रेफरेंस वेरिएबल शुड बी अलर्ट, अलर्ट टाइप का ही लगेगा। आई होप गाइस आई एम लाउड एंड क्लियर। जब आप अलर्ट पे होवर ओवर करोगे तो ये आपको सेलेनियम से इंपोर्ट करने बोलेगा, तो इंपोर्ट कर लो। हो गया गाइस, इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? अलर्ट चले गया, अलर्ट का एरर चले गया। व्हाट हैव डन गाइस? सबसे पहले हमें क्या करना है? व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू? वी नीड टू स्विच आवर फोकस फ्रॉम सेलेनियम का फोकस करंट पेज से अलर्ट पे स्विच करना है। कैसे करेंगे? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? अलर्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट। तो अलर्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट भी आएगा तो उसको आप किस में स्टोर करोगे? यू विल स्टोर इट इन अ टाइप ऑफ अलर्ट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करोगे। ये लाइन क्लियर है सबको कि कोई क्वेश्चन है? शुड आई रिपीट दैट? चलो फिर से कर लेते। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं कर रहा हूँ यहाँ से मैं ये जो अलर्ट वाला इंपोर्ट स्टेटमेंट भी होगा इसको भी हटा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं ड्राइवर डॉट, मैं बोल रहा हूँ स्विच टू, स्विच टू करना है मुझे। स्विच टू किस पे करना है? आई नीड टू डू इट ऑन अलर्ट। अलर्ट मेथड मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ अलर्ट? अलर्ट मेथड। तो अगर अलर्ट रिटर्न है, रिटर्न टाइप उसका अलर्ट है, तो आप उस डेटा को किस टाइप में स्टोर करोगे? रेफरेंस वेरिएबल भी आपका अलर्ट टाइप का रहेगा। सो सिंपल गाइज, आपने
अलर्ट इंटरफेस जो है, अलर्ट इंटरफेस का आपने एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन गाइस? No. एनीवन? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? देख लो, अलर्ट्स आर बेसिकली इंटरफेस, ये आपके इंटरफेस होते हैं। सो अलर्ट इज अ क्लास और इंटरफेस इन सेलेनियम। क्या है ये? तो अलर्ट जो बेसिकली है आपका, कहीं पर भी जाके देखो, अलर्ट बेसिकली अलर्ट इज एन इंटरफेस, अलर्ट ये आपका इंटरफेस है। तो ये जो इंटरफेस है गाइस, इंटरफेस में आपको कुछ मेथड मिल जाएंगी, यू विल बी गेटिंग सम मेथड। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है गाइस सारी चीजें, अलर्ट पॉपअप को कैसे हैंडल करना है ये आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, सो सिंपली आपको ये फॉलो करना है एंड यू हैव द स्निप ऑफ कोड्स, स्निपेट्स मिल जाएंगे, यू कैन फॉलो दैट। स्टिल गाइस मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट मेथड हमने रिटर्न किया, इट रिटर्न डस अलर्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट। तो अलर्ट टाइप का यहाँ पर आपने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? ये जो अलर्ट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, यहाँ पर गाइस इस अलर्ट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल से, दैट इज इनसाइड दिस अलर्ट इंटरफेस में गाइस कुछ मेथड है, या फिर अलर्ट विल प्रोवाइड यू सर्टेन मेथड। कौन सी मेथड प्रोवाइड करता है? तो वी हैव सर्टेन मेथड गाइस। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करके एक मेथड मिलेगा, यू हैव द एक्सेप्ट मेथड। दूसरा आपके पास मेथड है गाइस डिसमिस, यू हैव अ डिसमिस मेथड, डिसमिस नाम का आपको मेथड मिल जाएगा। देन यू हैव गाइस तीसरा मेथड है आपके पास गेट टेक्स्ट, यू हैव अ गेट टेक्स्ट मेथड। और एक और मेथड आपको मिलेगा, दैट इज गाइस सेंड कीज करके मेथड मिलेगा। सो दीज आर द 4 मेथड्स अवेलेबल, एक्सेप्ट, डिसमिस, गेट टेक्स्ट और सेंड कीज। ये चारों की चारों मेथड किसको बिलोंग करते हैं गाइस? दिस बिलोंग्स टू योर अलर्ट, ये आपके अलर्ट को बिलोंग करती है। तो सिंपली आप ये रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे अलर्ट टाइप का, और इसके थ्रू गाइस आप एक्सेप्ट, डिसमिस, गेट टेक्स्ट या फिर सेंड कीज ये मेथड को यूज करोगे और इनसे आप अपने अलर्ट को हैंडल करोगे। लेट्स से गाइस आपको कुछ पॉजिटिव एक्शन करना है, पॉजिटिव एक्शन दैट इज पॉजिटिव क्लिक करना है। कभी कभी सबमिट करके बटन होता है, कभी ओके बटन होता है, कभी आई एक्सेप्ट करके बटन होता है, आई अग्री करके बटन होता है, आई डिसअग्री करके भी बटन होता है, देखे होंगे आपने। तो जो भी गाइस पॉजिटिव एक्शन है, पॉजिटिव क्लिक करने के लिए, लेट्स से अगर आप इस पर्टिकुलर पॉपअप को देखोगे तो इसमें सिर्फ ओके एक ही पॉजिटिव एक्शन है, यू हैव द सिंगल एक्शन ओनली। तो इस पर्टिकुलर क्लिक गाइस मुझे पॉजिटिव एक्शन करना है, तो पॉजिटिव एक्शन करने के लिए विच मेथड वी नीड टू चूज द एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हमें डिसमिस मेथड कहाँ पर यूज करना है, लेट्स से मुझे नेगेटिव एक्शन करना है, नेगेटिव एक्शन, तो नेगेटिव क्लिक या फिर नेगेटिव एक्शन, तो नेगेटिव क्लिक हम लोग कैसे करेंगे? तो लेट्स से गाइस लेट मी शो यू समवेयर हियर, यहाँ पर गाइस ट्राइड बटन पे गया मैं, यहाँ पर कैन यू सी दिस कैंसिल बटन गाइस, ओके और कैंसिल है। तो अगर मुझे पॉजिटिव क्लिक करना है तो मैं एक्सेप्ट मेथड का यूज करूंगा, अगर मुझे नेगेटिव क्लिक करना है तो मैं कौन से मेथड को यूज करूंगा गाइस? आई विल बी यूजिंग द डिसमिस मेथड। तो डिसमिस मेथड को जैसे ही मैं कॉल करूंगा, ये पर्टिकुलर अलर्ट पे जो भी नेगेटिव बटन होगा विच इज अ कैंसिल, इस वाले कैंसिल बटन को वो क्लिक करेगा। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहा है ना? अगर मैंने एक्सेप्ट बोला तो पॉजिटिव क्लिक होगा, अगर मैंने डिसमिस बोला, देखो यहाँ पर अगर मैंने डिसमिस बोला तो यूजर ने क्या किया, ये यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहा है ना गाइस? आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। अगर मैं एक्सेप्ट, मुझे पॉजिटिव एक्शन करना है तो एक्सेप्ट, अगर मुझे नेगेटिव एक्शन करना है तो क्या? नेगेटिव एक्शन करना है तो डिसमिस, सिंपल एज दैट। गाइज मुझे गेट टेक्स्ट करना है, आई नीड टू ग्रैब द टेक्स्ट फ्रॉम अलर्ट, ये अलर्ट बॉक्स है, इस अलर्ट बॉक्स से मुझे टेक्स्ट ग्रैब करना है। टेक्स्ट ग्रैब करना है कैसे करेंगे हम लोग? फॉर दैट वी हैव अ गेट टेक्स्ट मेथड। पहले अपना कंट्रोल अलर्ट पे स्विच करो, फिर गेट टेक्स्ट को करो। अलर्ट पे जो भी टेक्स्ट होगा सारा टेक्स्ट ग्रैब करने का काम करेगा आपका गेट टेक्स्ट मेथड। देन यू हैव अ सेंड कीज। गाइस सेंड कीज कहाँ पर काम करेगी? यहाँ पर जहाँ पर आपको कुछ टाइप करने बोल रहा है, लेट्स से हेलो, हम यहाँ पर हेलो टाइप कर रहे हैं, तो अगर हम लोग हेलो टाइप करेंगे तो हेलो हाउ आर यू, लेट्स से गाइस हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, लेट्स से हम गाइस बोल रहे हैं डैन, वी हैव अ डैन, डैनियल या फिर डैन। सो हेलो डैन, हाउ आर यू टुडे। सो सिंपली गाइस आप कुछ
टेक्स्ट यहाँ पर सेंड करना चाहते हो तो सेंड, आपको टेक्स्ट सेंड करने के लिए Selenium इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सेंड कीज मेथड। तो ये 4 मेथड का आप यूज करोगे एंड यू विल बी एबल टू हैंडल द पॉपअप। समझ रहा है गाइस हाउ टू हैंडल द अलर्ट पॉपअप? कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन गाइस, कोई क्वेरीज? नाउ लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू इट कि हम लोग पर्टिकुलर अलर्ट पे जा रहे हैं गाइस। मैंने देखो, लेट मी डू इट फ्रॉम स्टार्ट ओनली। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ड्राइवर डॉट स्विच टू मैं किस पे करूंगा गाइस? मैं स्विच करूंगा ना अलर्ट, मैं अलर्ट पे स्विच करूंगा। अलर्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? इट इज गोइंग टू रिटर्न यू द अलर्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट। इसको अलर्ट टाइप के गाइस एक किसी भी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करो। नाउ मेरा जो रेफरेंस वेरिएबल है गाइस, जो मुझे अलर्ट मिला है, ये अलर्ट मैंने इस वाले रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर किया है, तो दैट इज अल्ट डॉट। मुझे क्या करना है गाइस? मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे गेट टेक्स्ट करना है, मुझे डिसमिस करना है। देखो यहाँ पर एक्सेप्ट मेथड मिलेगा, एक्सेप्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। एक्सेप्ट हो गया, बस काम हो गया। डिसमिस वॉइड। गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या रहेगा गाइस? यू आर ग्रैबिंग द टेक्स्ट, डेफिनेटली स्ट्रिंग। सेंड कीज गाइस, सेंड कीज का भी वॉइड है, कुछ नहीं, आपका की सेंड होने वाला है। तो लेट्स से मुझे गाइस अलर्ट का टेक्स्ट ग्रैब करना है, आई नीड टू ग्रैब द टेक्स्ट, तो मैं गेट टेक्स्ट करूंगा। तो गेट टेक्स्ट मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा? गेट टेक्स्ट मेथड विल रिटर्न मी द स्ट्रिंग। सो लेट्स से मैं यहाँ पर अलर्ट टेक्स्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, अलर्ट टेक्स्ट। नाउ सिंपली मैं जाके गई system.out.println, मैं यहाँ पर अलर्ट टेक्स्ट को प्रिंट करता हूँ। आप यहाँ पर कुछ वैलिडेशन भी लगाओ, आपको जो भी लगाना है, फेल्स कंडीशन लगाना है लगाओ, जो भी करना है आप करो गाइस अपने हिसाब से। आई एम जस्ट सिंपली प्रिंटिंग द स्टेटमेंट। और प्रिंट करने के बाद गाइस मेरा जो अलर्ट है अल्ट डॉट मुझे उसको एक्सेप्ट करना है ना। हियर ये जो अलर्ट है यहाँ पर नेगेटिव एक्शन है कि पॉजिटिव एक्शन है? दिस इज द पॉजिटिव क्लिक, राइट? तो सिंपली आई नीड टू डू व्हाट, मुझे अल्ट डॉट क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। एंड द मोमेंट मैं ये कर लूंगा, आपका अलर्ट हैंडल हो जाएगा, देन वी विल बी एबल टू डू दिस गाइस, हमारे ये एक्शन हो जाएगा। लेट्स डू इट गाइस, लेट्स चेक कि वेदर हमारा जो भी एक्शन हमने डिसाइड किया था, एक्शन एलिमेंट जो हमने डिसाइड किए थे, वो अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। आपको समझा गई सबको, राइट? देखो अलर्ट हैंडल हो गया। अलर्ट हैंडल होने के बाद चेक दिस वन गाइस, आई एम एन अलर्ट बॉक्स जावास्क्रिप्ट अलर्ट, यही एलिमेंट था ना जिसका हमें चाहिए था टेक्स्ट ग्रैब करना था गाइस। वी आर गेटिंग इट और नॉट? मिल रहा है हमें एलिमेंट, दैट्स इट, अलर्ट हैंडल हो गया एंड योर वर्क इज डन। यू गॉट इट एवरीवन? समझा राइट दिस वन? कोई क्वेश्चन?